दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है लोड इन्हांसमेंट अ सॉल्यूशन फॉर एक्सेस डिमांड पेनल्टी। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सेस डिमांड पेनल्टी और टैरिफ में हुए चेंज के बारे में डिटेल में बताया था। आप सभी ने उसको बहुत सराहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं एक्सेस डिमांड पेनल्टी का जो सॉल्यूशन है वो बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे उपभोक्ताओं के मन में ये दुविधा है कि ये अचानक आ गया। दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। लोड इन्हांसमेंट आप सुविधा ऐप से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं देने जा रहा हूं, मैं बस तथ्यों को रखूंगा और उस तथ्यों के आधार पे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं लोड इन्हांसमेंट का बिल में इम्पैक्ट और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना आपको जमा करना पड़ेगा या बिल में आपका चार्ज होगा इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप ये बिल देख रहे हैं, यहाँ हरे बॉक्स में सैंक्शन लोड आपको दिख रहा है 1 किलोवाट। ये DS2 कंज्यूमर है और इन्होंने 2.46 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड उपयोग किया है। दोस्तों अगर यही बिल आप 1 अप्रैल 2020 के पहले देखते, पुराने टैरिफ के अनुसार देखते, तो आपको पेनल्टी एक्सेस डिमांड पे सिर्फ 197 रुपया 33 पैसा लगता। लेकिन नया प्रावधान के कारण अब इंक्रीमेंटल एनर्जी पर भी आपको पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा है। इस बिल में आप देख रहे हैं 1845 रुपया 25 पैसा है। इस कारण टोटल पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आया कहाँ से? तो मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया था, जो डिस्कॉम कंपनी खुद ब खुद अपने मन से कुछ भी निर्धारित नहीं कर देती है। कुछ भी निर्धारण, टैरिफ निर्धारण करने के लिए डिस्कॉम कंपनी को एक पिटीशन फाइल करना पड़ता है BERC के सम्मुख। तो इस बार जो टैरिफ पिटीशन फाइल किया गया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को कोई अगर पार करता है लगातार, तो उसके बारे में ये दिया गया था, जो अगर कोई भी उपभोक्ता अपना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के 110% से ज़्यादा, दैट मीन्स जो इनका लिमिट है, ओवरड्रॉल लिमिट है, उसको कंसेक्यूटिवली 3 मंथ अगर पार करता है तो डिस्कॉम कंपनी उसे नोटिस देगी कंज्यूमर को लोड बढ़ाने का या ओवरड्रॉल लिमिट करने का। अगर कंज्यूमर दोनों में से कोई एक काम करता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करता है तो डिस्कॉम कंपनी को ये अधिकार मिले कि डिस्कॉम कंपनी पिछले 3 महीना का जो कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड है उसके आधार पे कंज्यूमर का लोड ही इन्हांस करके इसका सॉल्यूशन निकाल दे। लेकिन ये बातें BERC के द्वारा नहीं माना गया। BERC के द्वारा जो टैरिफ अप्रूव किया गया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो डिस्कॉम कंपनी जब भी ओवरड्रॉल लिमिट शेड्यूल एनर्जी से क्रॉस करती है तो उसको हैवी फाइन होता है। दोस्तों ये पूरा भारत जो है एक ग्रिड बन गया है। हर डिस्कॉम कंपनी का शेड्यूल ड्रॉल लिमिट होता है जो पहले से तय रहता है। आपको उस शेड्यूल में ही रहना पड़ेगा। कंटीजेंसी प्लान भी है लेकिन वो भी 3 घंटा पहले आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। तो शेड्यूल से जब आप भटकते हैं तो आपको हैवी लॉस होता है, दैट मीन्स डिस्कॉम कंपनी को। तो BERC के द्वारा इस फैक्ट्स को कंसिडर किया गया और ये कहा गया जो वो लॉस को अगर पूरा स्प्रेड करे तो सारे कंज्यूमर पे पड़ेगा, वो जस्टिफाइड नहीं है। और इसीलिए जो उपभोक्ता एक्सेस डिमांड को क्रॉस करते हैं, ओवर ड्रॉ करते हैं, उसके सिर्फ वो एक्सेस डिमांड पे ही नहीं, जो एडिशनल एनर्जी कंजम्पशन है करस्पॉन्डिंग टू दैट एक्सेस डिमांड, उस पे भी चार्ज हो। और दूसरा वो जो 10% गैप दिया हुआ था उसको भी कम कर दिया गया। तो इसकी इंफॉर्मेशन ये जो था, जो चेंजेस करने वाला था, इसका इंफॉर्मेशन दिया गया था या नहीं? वास्तव में दिया गया था। आप BERC के साइट पे जाएंगे, पब्लिक नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि 22 दिसंबर 2019 को ही जो भी टैरिफ फाइल किया गया था दोनों डिस्कॉम कंपनी के द्वारा, उसका डिटेल टैरिफ पिटीशन दिया गया है। पब्लिक नोटिस हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। साथ ही दोस्तों जो भी मुख्य न्यूज़पेपर हैं उसमें भी सब दिया गया है। उसमें भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, जो पब्लिक अपना, जो भी स्टेक होल्डर हैं वो अपना सजेशन कमेंट ये सब दे सकते हैं। तो प्री इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी जा चुकी थी। ऐसा नहीं है वो सडन लागू कर दिया गया है। हाँ, इम्प्लीमेंट जरूर हुआ है 1 अप्रैल से, जब 22 मार्च को टैरिफ फाइनल पब्लिश हो गया था। तो दोस्तों आप अपना ड्रॉल कम कर लीजिए या आप लोड बढ़ा लीजिए। तो लोड बढ़ाना एक बेहतर सॉल्यूशन है। सुविधा ऐप जब भी आप प्ले स्टोर में NBPTCL
या SBPTCL सुविधा आप डाउन करेंगे इंटर, तो आपको सुविधा ऐप वहाँ मिल जाएगा। उसमें आप देख रहे हैं राइट कॉर्नर में नीचे लोड बढ़ाने घटाने का प्रोविजन है। जब आप इसमें क्लिक करके अपना कंज्यूमर नंबर डालेंगे तो आपको कंज्यूमर डिटेल आ जाएगा, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजने का ऑप्शन आएगा। आप OTP जब भेजेंगे तो फिर आप अपना लोड जितना न्यू लोड करना चाहते हैं, आप 1 से अगर 2 करना चाहते हैं 2 लिखिए, 4 करना चाहते हैं 4 लिखिए, और जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज चला आएगा। तो सुविधा बहुत ही ईजी है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। आप इसका उपयोग करके घर बैठे अपना लोड बढ़ा सकते हैं और ये छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम एक फैक्ट्स देखते हैं। अगर आपका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सैंक्शन लोड 1 किलोवाट था DS2 कैटेगरी में और रिकॉर्डेड जो है 2.46 है, तो कंज्यूमर को एक्सेस डिमांड पेनल्टी इतना ज़्यादा जो लग गया है, इससे बचने के लिए कंज्यूमर अपना लोड 3 किलोवाट बढ़ा सकते हैं या 4 किलोवाट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर वो 3 किलोवाट बढ़ाता है तो आप जानते हैं टैरिफ में इस बार जो है मिनिमम बिलिंग डिमांड जो है वो 75% कर दिया है। तो 3 का जब आप 75% निकालते हैं तो 2.25 किलोवाट होता है। तो 2.25 किलोवाट अर्थात आपको 3 किलोवाट, क्योंकि 2.25 3 किलोवाट के रेंज में चला जाएगा और आपको 3 किलोवाट का फिक्स चार्ज आपके बिल में लगेगा। अगर हम DS2 कंज्यूमर कंसिडर करते हैं तो वो 120 रुपया हुआ। दोस्तों अब आइए एक दूसरा हम लेते हैं 4 किलोवाट एग्जाम्पल। 4 किलोवाट जब आप लेते हैं तो उसका भी 75% 3 किलोवाट है, उसका भी फिक्स चार्ज आपको 120 रुपया है। अर्थात आपके बिल में अगर आप 3 किलोवाट या उससे कम बिजली उपयोग करेंगे तो दोनों केस में जब आप लोड 1 से 4 किलोवाट कर चुके हैं या 1 से 3 किलोवाट कर चुके हैं तो दोनों केस में आपको फिक्स चार्ज 120 रुपया ही आता है। अर्थात आपके बिल में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं आता है। तो अब आप खुद समझ लीजिए जो आपको क्या लोड कितना बढ़ाना है। इसी तरह आप अदर लोड पे भी आप देख सकते हैं, आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप, चूंकि बिल पे तो कोई अंतर आ नहीं रहा है, तो अगर आप 4 किलोवाट लोड कर लेते हैं तो आप 4.2 किलोवाट तक आप बिजली मैक्सिमम डिमांड आप लगा सकते हैं। 3 में आप 3.15 बढ़ा सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं जो कि वाइज डिसीजन कौन सा है दोस्तों, क्योंकि फिक्स चार्ज बहुत कम है। ग्रामीण एरिया में अगर आप देख रहे हैं तो ग्रामीण एरिया के जो घरेलू उपभोक्ता हैं सिर्फ 20 रुपया फिक्स चार्ज है। तो आपके लिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप अपना लोड बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 से 4 किलोवाट लोड कर रहे हैं और 3 किलोवाट से कम उपयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो सिर्फ आपको 60 रुपया ही फिक्स चार्ज हो रहा है। अगर आपका दुकान है ग्रामीण एरिया में तो उसमें भी आपको, अगर आप 3 किलोवाट तक ओवरऑल लिमिट कर रहे हैं अपना, तो आपको सिर्फ उसमें 90 रुपया लग रहा है। लेकिन अगर आप नहीं लोड बढ़ा रहे हैं तो बात मानिए एक्सेस डिमांड पेनल्टी बहुत हाई है, और ये एक्सेस डिमांड पेनल्टी जब कैलकुलेट होता है तो उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलता है। इसीलिए लोड बढ़ाना एक वाइज सॉल्यूशन है। आप अर्बन एरिया में भी देख सकते हैं, जो घरेलू उपभोक्ता है तो बिलिंग में सिर्फ 40 रुपया पर किलोवाट बढ़ता है। दोस्तों अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में मैं बता देता हूं। जब आप सुविधा ऐप से अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जो भी अमाउंट होगा वो आपके बिल में चार्ज होगा, और बिल में कितना चार्ज होगा तो वो आपके जितना आप लोड बढ़ा रहे हैं उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो इनिशियल सिक्योरिटी ये तो फिक्स है, 1 अप्रैल 2017 से जो है रिवाइज होके है, वो मैंने यहाँ दे दिया है। और एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने दे दिया है, जो LT सिंगल फेज है 3 फेज है। दोस्तों अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, केस 1 लेते हैं। अगर आपको सिंगल फेज से सिंगल फेज आपको लोड बढ़ाना है और तो उसमें कितना रुपया चार्ज होना चाहिए, तो इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी विद GST चार्ज होगा। और यहाँ सिंगल फेज है तो LT सिंगल फेज के लिए आप जानते हैं 75 रुपीज़ है। तो और न्यू सिक्योरिटी जो आपका कैलकुलेट होता है, जो करंट रेट मैंने ऊपर में इनिशियल सिक्योरिटी का दिया हुआ है उसके अनुसार कैलकुलेट होता है। और जो आपका ओल्ड सिक्योरिटी है अगर आपका अपडेटेड है तो वो घट जाएगा। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो अगर हम 1 किलोवाट से 5 किलोवाट हम लोग DS2 कैटेगरी में हम लोग लोड बढ़ाते हैं सुविधा ऐप के थ्रू, तो अमाउंट शुड बी चार्ज, ये हो गया 89 रुपीज़ हो गया 75 और 18% GST मिला के। और 5 किलोवाट
का सिक्योरिटी जो है, न्यू सिक्योरिटी आप देख रहे हैं 800 पर किलोवाट है DS2 के लिए। तो टोटल आपका हो गया 4089 रुपया, और उसमें जो आपका ओल्ड सिक्योरिटी जितना आप पहले जमा किए होंगे वो घट गया है। दोस्तों अगर आप ओल्ड सिक्योरिटी नहीं भी अभी देते हैं तो बाद में भी आप ऑफिस में जमा करके, कोई भी विद्युत कार्यालय में जमा करके उसको अपने बिल में भी एडजस्ट करवा सकते हैं। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब सिंगल फेज से 3 फेज होता है तो यहाँ क्या क्या चेंजेज आएगी। यहाँ 2 चेंजेज आएगी दोस्तों। पहला तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 3 फेज का लगेगा, और 3 फेज का जो है आपको 200 रुपया है कॉमर्शियल या घरेलू 3 फेज अगर है तो। LTIs के लिए 300 है। उसके बाद सुपरविजन चार्ज भी लगेगी, क्योंकि आपका मीटर भी चेंज होगा वहाँ। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मीटरिंग सिस्टम सब है वो भी चेंज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो एक से जब हम 5 किलोवाट कर रहे हैं तो हमारा 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगा, उसका GST 36 रुपया, और 900 रुपया सुपरविजन चार्ज है दोस्तों 3 फेज के लिए, और उसका 18% GST। और न्यू रेट का जो सिक्योरिटी है 5 किलोवाट का DS2 अगर हम लेते हैं तो 800 पर किलोवाट, उसमें आप ओल्ड सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी उपभोक्ता का निकाल सकते हैं, आप NDS का भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ NDS का लूँगा तो बस सिक्योरिटी में 1300 पर किलोवाट चेंजेज आएगा। तो इस तरह आप जान सकते हैं जो आपके बिल में कितना चार्ज होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, और यहाँ पर रेफरेंस विशेष जानकारी के लिए आप BERC के साइट पे जा सकते हैं, NBPDCL के साइट पे भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका।